पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये बस उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह अगली कई पीढ़ियाँ भी मेरे धन का उपयोग करती रहें, तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री लेकर जाओ। यह सुनकर वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के लिए खाने की सामग्री के साथ नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज़ के खाने की व्यवस्था रोज़ ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, या कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या न बदले, लेकिन वो हमारे आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। और बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर तुम उन चीज़ों के बारे में पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। बुद्ध ने आगे कहा, सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने जीवन में उतार लें कि हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते और ना ही आने वाले कल को देख सकते हैं, हम सिर्फ वर्तमान को जी सकते हैं, इसलिए चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेठ ने कहा, बुद्ध कुछ भी कर लो, चिंता तो होती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम पहले ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने या जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व या जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वो समय है जिसमें तुम अभी जी रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। हर बार तुम्हारे हाथ में छोटा सा पल आता है और गायब हो जाता है, तो तुम क्या करोगे? इसे चिंता में बर्बाद करोगे? सेठ ने कहा, बुद्ध मैं समझ गया कि जीवन को फालतू की उलझनों में ना उलझाकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए।